लूं कुछ नहीं बोलूं, नहीं बनो पब्लिक के लिए, नहीं बढ़ने देंगे तुम्हें आगे। तो हम लगता है मुझे कोने में जाके ही ब्लॉग करना पड़ेगा। So guys, गुड मॉर्निंग। वी हैव रीच सम। शाम को हम पहुंच गए थे अराउंड 7:30-8 बजे। इतने बजे पहुंचे थे अपन? हाँ पहुंच गए थे अपन, पूरे 19 बज गए थे अपने को। 7 बज गए थे। तो रात को व्लॉग करने कुछ रहा नहीं क्योंकि पार्टीज़ वगैरह हो रही थी और आपको फिल्म म्यूज़िक जो है मैंने वो रिकॉर्ड कराया, तो होपफुली आपको वो एड ऑन में डालूंगा तो वो देखिएगा। लोकल सिंगर्स आर टू अमेजिंग, मतलब आप बॉलीवुड म्यूज़िक वगैरह सब सुनते हैं, लेकिन जैसलमेर में आके आप कैंप साइट में लोकल म्यूज़िक जो है हर एक आर्टिस्ट अलग तरह का क्रिएटिव है एकदम। और वो जो उन्होंने पर्सनल सबके नाम लेके उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से शायरियाँ की थी। गाइस हम सब में आ चुके हैं और राइड स्टार्ट हो गई है, तो नेक्स्ट कैसा रहता है मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। व्यू बहुत क्रेजी है। काश मेरे पास मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप होता तो मैं आपको बेटर चीज़ें और दिखा पाता, पूरा रास्ता एंजॉय कर रहा पाता। लेट्स सी, अभी 360 है, 360 इंच के वीडियो आई विल ड्रॉप और बाकी का व्यू एंजॉय कीजिए प्लीज़। लोग सिर्फ लद्दाख को राइडर्स डेस्टिनेशन मानते हैं, पर मेरे हिसाब से जैसलमेर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइडर्स डेस्टिनेशन, क्योंकि इतने सीनिक रोड है, इतनी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। आई गेस आप सब देख के पता लगा ही रहे होंगे। गए थे और थोड़ा सा ऑफ रोड करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि हमारा फेलो राइडर है जिसको होश ही नहीं है कि चेन ढीली है कि टाइट है। तो अभी हमारे बंगाली बादशाह, बंगाली बाबू मोशाह चेन में टाइट कर रहे हैं, ढीली कर रहे हैं। अडाप्टर लगेगा वापस। सर आपको मालूम नहीं पड़ा था क्या गाड़ी आपकी? सर पता है मुझे। तो फिर आपने कराया क्या? अभी ज़्यादा लूज हो गई इससे पहले में। आवाज़ करता है, दिमाग खराब करता है। फुटेज वाला आदमी का है? फुटेज वाला आदमी का, फुटेज वाला आदमी चूड़ी के लिए सब्सक्राइब करें और ये काम भी होता है। एफओसी पे नहीं होता, लेकिन एफओसी पे नहीं होता काम। A few moments later. जो हमारे साथ बैकअप व्हीकल था, एक बैकअप व्हीकल तो चले गया हमको छोड़ के, और जो दूसरा बैकअप व्हीकल था उसको बैकअप की ज़रूरत पड़ गई है। तो पंचर हो गया है और अब देखते हैं, तो अगर लगेगा तो स्टेप नहीं लगाएंगे, नहीं अदरवाइज इसको भरने के लिए भी तो अपने को 3-4 वो चाहिए होंगे। पोर्ट्रॉनिक्स के पावर बैंक वो है ना मेरे को, अभी तो स्टेप लग रही है ना, स्टेप लग रही है, 12 वाट वाला है मेरे पास यार। वो अरे है, जितनी देर में मिलेगा इतनी देर में इससे घूम जाएगा। बड़ी दुविधा। इसको खोल तो सही, बड़ा तो कर इसको जब तक। नहीं
चल बढ़ा दो, कर सो उल्टा, हाँ कस कस। आइए हमारे, ये हमारे कंटेंट क्रिएटर साहब क्या कर रहे हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हुए मोहित और गंगवार। तो गाइस आफ्टर सक्सेसफुल रिकवरी ऑफ आवर थार का बैकअप व्हीकल, टायर रिप्लेस कर दिया है, जैक निकाल रहे हैं, हवा भर रहे हैं और पोस्ट गार्ड सब निकलेंगे। जब आप राइड पे आते हो तो अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं। कभी आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है बैकअप व्हीकल, कि हम पहले बैकअप व्हीकल को भी लेके चलते हैं, सिंस अभी ऑप्शंस हैं तो फिर वी ट्राई टू कैरी बैकअप व्हीकल फॉर राइडर्स बेसिकली। उसमें बाइक लोड नहीं हो सकती क्योंकि बाइक लोड का बजट नहीं है, वी आर शॉर्ट ऑन बजट। जैसे ही बजट आता है तो विल हैव अ व्हीकल जिसके ऊपर गाड़ियाँ भी लोड हो जाए। तो अभी हम बाड़मेर और मुनाबाव के बीच, जैसलमेर और मुनाबाव के बीच में हैं। मुनाबाव हमारा टोटल मिला के आई गेस 40 किलोमीटर बचा हुआ है, और मुनाबाव रेलवे स्टेशन से जो बाड़मेर है वो आपका है टोटल मिला के 130 किलोमीटर। तो लेट्स सी कब तक, काफ़ी टाइम हमने यहाँ यूटिलाइज़ कर लिया था चीज़ों को ठीक करने में। वैसे एक छोटी सी वो है कि इफ़ इन केस कभी आपका टायर वगैरह पंचर होता है, थार जैसे व्हीकलों का जहाँ पे टायरों का अंडुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे टायर लो हैंग करते हैं, आप कुछ साइल गाड़ी स्टार्ट कर, हैंगिंग टायर्स होते हैं या फिर अंडुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल जिमनी हो गई या कैंपर हो गया और वेदर व्हीकल्स हो गए, उसमें हाँ तो उसके अंदर क्या रहता है ना, आपको नीचे प्रेफर्ड है कि जैसे ऑफ रोडिंग, जैसे हम इस पैच पे खड़े हैं तो अगर सड़क पे गाड़ी नहीं है या कहीं और है तो आप एक नीचे ईंट या कुछ ऐसा रख लो उसके नीचे, सो तक कि आपको हाइट थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी और टायर पलटना आसान हो जाएगा। इफ इन केस वो नहीं होता है तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप जैक लगाओ, और जैक लगाने के बाद कुछ बंदे अपोजिट साइड में खड़े हो जाए तो उससे क्या है पीछे अपोजिट साइड का सस्पेंशन दब जाता है, थोड़ा सा गाड़ी ऊपर उड़ जाती है और ईजी हो जाता है थोड़ा टायर चेंज करना। चलिए फिर निकलते हैं अभी 5-7 मिनट में और आपको अपडेट देते हैं बॉर्डर का। ये टेंपल 11th and 12th सेंचुरी में बनाया हुआ था, और दिस इज़ अमेजिंग प्लेस यार। मतलब आप सोचो 11th and 12th सेंचुरी के अंदर बिना किसी मशीनरी, मॉडर्न आर्किटेक्चर और इतनी अच्छी नक्काशी, दैट ऑन लाइमस्टोन आई गेस, लाइमस्टोन है नहीं है मेरे को पता नहीं, पर लगता है ऐसा है। आप सोचो इतनी बारीक नक्काशी करी हुई है, मतलब इंडिया में इतने हिडन प्लेसेस और इतना मैसिव उस टाइम का अपना इंफ्रा है जिसकी कि लोग कदर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। मैं आपको थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, गाइस एंजॉय प्लीज़।
कि हम लोग अभी बाड़मेर से अराउंड 150-160 किलोमीटर चल चुके हैं और 2 ग्रुप में बैठ गए थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। एक क्विक ब्रेक लिया है थोड़ी देर के लिए, चाय वगैरह और सब पीने के लिए। यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा रेस्ट कर लें बिकॉज चलाते यू नो। तो एक अपडेट देना था आपको हिमालयन के बारे में। हिमालयंस में शायद अभी APS सिस्टम फेलियर का कई गाड़ियों में इशू रिपोर्ट हुआ है और उसमें एरर क्या आती है ना, गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर मतलब ऐसी चल रही होती है, उससे ऊपर नहीं जा रही होती है और इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। ऑटोमेटिक आप गाड़ी को रोक दो, थोड़ी देर ठीक हो जाए। तो कई बार फॉग मॉइस्चर की वजह से या फिर डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं तो सेंसर में एरर आती है। चाबी को आप 3-4 बार या 7 बार जैसे हिमालयन 411 में था चालू बंद कर लीजिए, या फिर इग्निशन को ऑन करिए और ऑफ़ करिए, ऑन करिए ऑफ़ करिए, ऑन करिए ऑफ़ करिए, 7 बार स्टार्ट बंद। तो उससे ये कैलिब्रेशन एरर सारे निकल जाते हैं। इंजन चेक लाइट वगैरह जो होती है टेम्प्रेरी जुगाड़ है, परमानेंट नहीं है। तो अभी ठीक है, अभी सब सही चल रहा है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में और बर के पास जोधपुर से आई गेस 150 किलोमीटर है, 150 130 या 100 किलोमीटर, वहाँ पे लंच का ब्रेक लेंगे। और यही था, अभी जयपुर पहुँचने वाले हैं तो इतना कोई ब्लॉग करने का मूड है नहीं, फर्स्ट टाइम और है तो लेट्स सी कैसा रहता है। बाकी हिमालयन 411 इज़ लाइक इंडिया में अगर आप बाइक ले लो तो इट्स अ परफेक्ट डील, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। आप उठाओ ले लो, छोटे मोटे निगल्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी ठीक हो जाएंगे जैसे जैसे आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर जाती जाएगी उसके साथ। गाइस दिस इज द एंड ऑफ द राइड। बहुत ही सक्सेसफुल राइड थी गाइस। एक बार कैसी राइड थी? इसी के साथ आपको अलविदा कहना चाहेंगे। दिखा कुछ नहीं पाया लेकिन गाड़ी भरपूर चला है। कुछ रह गया था गाइस लास्ट में। गाइस बहुत बुरा लग रहा है बाय कहते हुए, लेकिन प्योर बकचोदी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। क्या नाम है चैनल का? चैनल का नाम जयपुर का लड़का उज्जवल, जयपुर का मिट्टी का बेटा। अभी तक तो अरे मैं जो उठ जा